नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जहां शनिवार को आम बजट पेश किया और कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक भी इस बजट को माना जा रहा है, उससे पहले मध्यम वर्ग के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये छूट नई इनकम टैक्स व्यवस्था चुनने वालों के लिए होगी और इसके अलावा बजट में आर्थिक विकास में तेजी लाने और यही नहीं, आपको बता दें कि तमाम ऐसे बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाना, बजट में देश के विकास के लिए 4 मुख्य क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, जिसमें कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात शामिल है। देखिए उससे जुड़ी रिपोर्ट। आज केंद्र सरकार के द्वारा आम बजट पेश किया जा रहा है। कुछ हमारे साथ युवा वर्ग हैं, आइए इनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या उम्मीदें थी और इस बजट को लेकर के वो क्या चाह रहे थे। मैम ये बताइए, आज आम बजट पेश किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी सैलरी में टैक्स दे रही तक खत्म हो चुकी हूँ। इससे ज़्यादा मैं टैक्स के बारे में और कुछ नहीं कह सकती हूँ। जैसा कि आज कपड़े भी सस्ते किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल वगैरह सस्ते किए गए हैं। मोबाइल सस्ते करने से मतलब नहीं है, स्टिल उसमें जब भी पैसा तो हमें देना ही पड़ेगा ना। अब वो कितना 1-2 हज़ार रुपये कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और उसके बाद में कपड़े इज समथिंग कि वो हमें ना 10-20 रुपए में मिल जाएंगे, 50 रुपए में मिल जाएंगे। उस पर टैक्स तो लगना ही लगना है। अगर हम नॉर्मल शॉप से खरीदेंगे हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर हम किसी स्टोर से आके खरीदें वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स का इसमें कपड़ा सस्ता करने से कोई मतलब नहीं बनता है। अगर टैक्स कम करना है और टैक्स का अगर कुछ करना है इन्हें, तो ये हो सकता है बजट में अगर इन्होंने नया कुछ इन्वॉल्वमेंट किया है, तो जो इन्होंने पॉपकॉर्न के ऊपर वो डाले, टैक्स डाले कि 18% इस पे लगेगा, 8% इस पे लगेगा, वो चीज़ें हटा दें, वो ज़्यादा बेटर है उनके लिए। प्लस जो सैलरीज पे हमारे टैक्स करते हैं वो भी कम कर दें, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। ये युवा है जिनका साफ तौर पे कहना है जिससे इनको सैलरीज वगैरह मिलती है उस पर ज़्यादा टैक्स पड़ता है, वो भी कम किया जाए। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं। ये बताइए, आज आम बजट पेश किया जा रहा है, जो टैक्स आज आम बजट आया है, ऐसे में कि क्या मुद्दे हैं और किन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैम, आज आम बजट आया है, अभी मैंने देखा नहीं है, फिर भी क्या उम्मीदें करती हैं? अब मुझे कुछ अभी आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है। मैं देख के फिर बता पाऊंगी इसके बारे में। उम्मीद तो होगा कुछ ना कुछ। उम्मीद क्या है, अभी जो चीज़ें हो रही है खराब ही हो रही है। मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा जैसे है। कि क्या? जैसे कि अभी जो बजट वगैरह आ रहे हैं तो टैक्स वगैरह का फिर से कुछ बड़ा होगा। मैं देख के ही बता पाऊंगी, वैसे आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। तो बाकी जो भी टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं वो तो बहुत ही बेकार हैं, क्योंकि आम जनता कैसे रहेगी। मुझे नहीं लग रहा है कि ये सब चीज़ें सही हैं। बाकी थैंक यू। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज आम बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीदें करते हैं? नहीं जी, बहुत उम्मीदें हैं। हम लोग डायरेक्ट टैक्स तो दे रहे हैं, साथ में इनडायरेक्ट टैक्स इतना जा रहा है। हम लोग आप अगर देखो 3-4 स्टेप पे हम लोग टैक्स देते हैं। डायरेक्ट टैक्स दिया, इनडायरेक्ट टैक्स दिया, ठीक है। अगर कोई सेविंग करके सोचता मैं कोई सोफिस्टिकेटेड चीज़ खरीद लूँ, 12%, 18%, 28% टैक्स, मतलब 70% तो आम आदमी टैक्स में दे देता है। तो उम्मीद है कि इस पर जीएसटी काउंसिल को भी सोचेगी, डायरेक्ट टैक्स के लिए भी सोचेगी, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसके लिए भी सोचेगी, जरूर सोचेगी गवर्नमेंट। वो चीज़ें सस्ती की गई हैं, जैसे कि मोबाइल सस्ते किए गए हैं, कपड़े सस्ते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, नहीं अगर कुछ सस्ता कर रहे हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। बट जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे गाड़ियाँ हो गई, ठीक है, राशन हो गया, मेडिसिन हो गई, हॉस्पिटल या हेल्थ इंश्योरेंस हो गए। आज भी हेल्थ इंश्योरेंस पे बहुत ज़्यादा टैक्सेशन है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस पे मैं तो कहता हूँ उसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए, हर इंसान करा लेगा। इस बार दवाइयाँ भी सस्ती की गई हैं। मुझे इसके बारे में तो आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा दवाई तो सस्ती नहीं है, मुझे नहीं लगता। आज भी अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हो तो उसमें करीब 70% का मार्जिन होता है कंपनी का। मतलब ये गवर्नमेंट डिक्लेयर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 70% अगर 100 रुपये के ले रहे हो तो उसमें 70% उसका मार्जिन होता है, 30% में बाकी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ में ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए कि जो एसेंशियल चीज़ें उनको टैक्स के दायरे से बाहर रखे, मिनिमम टैक्स उन पर। तो कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आम बजट आज पेश किया जा रहा है उसको लेकर के वो क्या सोचते हैं। सर, आज आम बजट पेश किया जा रहा है, उसको लेकर के कुछ लोग और भी हैं, चलिए उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप गृहिणी हैं, आम बजट आज आ रहा है, क्या उम्मीदें करती हैं? हम उम्मीद करते हैं कि गैस के दाम थोड़े कम हो जाएंगे और खाने वाले तेल वेल का भी दाम थोड़े कम होंगे। हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है, चीनी सब। और जैसे आज जो बजट आया उसमें दवाइयाँ भी सस्ती की गई हैं। दवाई तो रोज रोज जरूरत नहीं रहती ना, डेली यूज़ की चीज़ें सस्ती हो तब तो ठीक है।
सब चीज़ सोना तो बहुत आगे पहुंच गया है। अब तो शादी करते समय आदमी सोचेगा कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदे वही चढ़ा दे, अब कैसे चढ़ा पाएगा। देखिए कुछ और भी लोग हमारे साथ बात करने के हैं। आप युवा हैं भैया, बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। तो कुछ और भी है, आइए बिटिया से बात करेंगे। आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं आप, क्या इस बार जो बजट आ रहा है क्या? मैंने भी थोड़ा देर पहले देखा था न्यूज़ में, तो बहुत अच्छा मतलब स्टूडेंट्स के लिए उसमें दिखाया गया है बहुत कुछ। अभी मैंने पूरा हाईलाइट नहीं देखी, बट थोड़ी सी देखी अभी हॉस्पिटल में, तो मुझे लगा स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ उसमें करा गया है। आईआईटी के कुछ बिहार में मैंने भी देखा, बिहार का स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा करा गया है, तो मैंने इतना अभी पूरा पढ़ा नहीं है सही से क्या कुल क्या। मिला के आप इस बजट से खुश हैं? अभी मैंने देखा ही थोड़ी सी हाईलाइट देखी, किसानों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा देखा है बस, और ज़्यादा नहीं देखा, तो मैं भी कैसे कह सकती हूँ। तो क्या उम्मीदें करती थी? अच्छा ही होगा, सब कुछ सबके लिए अच्छा ही हो, सही है, सबके बजट सबके लिए सही हो। तो ये आम बजट पर लोगों की राय थी, तो कहीं ना कहीं आम बजट को लेकर के लोग बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि ये आम बजट लोगों की उम्मीदों पे कितना खरा उतरता है। कैमरा पर्सन मिथिलेश गुप्ता के साथ बसंत मिश्रा, प्राइम टीवी, लखनऊ। वित्त मंत्री ने ये जो बजट निकाला है, ये हमें तो लगता है कि जो महलों में लोग रहते हैं, ये बजट उनके लिए सिर्फ बनाया गया है। हमारे देश में एक तबका ऐसा भी है जिसके घर में खाने को रोटी नहीं होती है, जो सुबह उठता है तो उसको ये नहीं पता होता कि वो शाम को भूखा सोएगा या उसके पेट में कोई निवाला जाएगा। आजकल हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जो मनरेगा योजना के तहत चली आ रही है, आज 4 महीने हुए जा रहे हैं, एक भी पैसा किसी भी मजदूर के खाते में नहीं आया है। मजदूर खाने को पूरी तरीके से व्यथित है कि वो खाना कहाँ से ढूंढेगा। वित्त मंत्री ने बजट तो पेश कर दिया, उन्होंने बजट पेश किया है कि 12 लाख तक का टैक्स माफ। कौन सा गरीब व्यक्ति जिसकी आमदनी 12 लाख है? खाद की बात ले लीजिए, कहाँ किसान को खाद मिल रही है? अगर वित्त मंत्रालय के पास इतना पैसा है तो किसानों के लिए खाद ही उपलब्ध करा दिया होता, लेकिन कहीं भी एक भी बोरी किसान को खाद नहीं मिल रही। जितनी भी खाद आती है वो या तो बड़े पूंजीपति पहले ही उठा लेते हैं या किसी बड़े पूंजीपतियों को घर में वो भेज दी जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, योगी सरकार ने और ये जो मोदी सरकार ने जो भी ये बजट पेश किया है, इसमें आम जनमानस के जो नीचे दबे कुचले शोषित वंचित लोग हैं, उनको कहीं भी किसी तरीके से कोई भी राहत नहीं मिली है। राहत मिली है तो जो सरकारी नौकर हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनकी लाखों में संपत्ति है, सिर्फ उन्हीं को लाभ मिला है। ऐसी कई चीज़ें हैं। मान लीजिए कि जो सरकार ने इस वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया है, उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक कैंसर की ऐसी दवाई है जिसमें उन्होंने थोड़ा लाभ दिया है लोगों को, लेकिन इस कैंसर की दवाई के लाभ से ही क्या सभी लोगों को समस्या की निजात मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दबे कुचले वंचित लोग हैं, जिनको पैरासीटामॉल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। अगर उनको कहीं से दवाई की कमी करनी चाहिए थी, अगर उनको पैसा बचाना चाहिए था, तो उन गरीब तबकों के लिए भी पैसा बचाना चाहिए। तो आज मध्यम वर्ग वालों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जो गरीब तबका लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई राहत वाला बजट पहुँचाने वाला नहीं पहुँचा है। जैसे आपने गाड़ी पे और मोटर 4 व्हीलर पे आपने टैक्स कम कर दिया है, उस तरीके से मध्यम वर्ग वाले तो ठीक है। और आपने जो 12 लाख तक की जो कैश की जो टैक्स पड़ता था, इनकम फ्री कर दी उन्हें, इससे थोड़ा राहत मिली है। और किसानों का जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो बढ़ा दी गई है, उनकी 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है, तो किसानों के लिए थोड़ा राहत बड़ा संदेश है। लेकिन किसानों की फसलों का जो उचित उपयोग, उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, उसके लिए किसान बहुत दुखदायी रहता है और परेशान रहता है। उसको जो यूरिया की कमी रहती है, उसको मुद्दे पर नहीं मिल पाती है, मौके पर नहीं मिल पाती है, और उसकी फसल के उपज का मूल्य जो है मौके पर उसको सही नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास वालों को कोई राहत मिली है? हाँ, कुछ राहत मिली है। जैसे कैंसर की दवाइयाँ वहाँ पे सस्ती हुई हैं कुछ, और उनको लिमिट उनकी टैक्स की कमी 12 लाख तक की उनकी जो फ्री कर दी गई है, ये हुई है। लेकिन गरीब तबका जो है, जो दैनिक उपयोग की जो चीज़ें हैं उसके लिए वो अभी राहत नहीं पहुँचे, वो अभी महंगाई की जो छू रही हैं। वो आम आदमी जो है, जो डेली कमाता है, डेली खाता है, उसके लिए भी कोई राहत वाली कोई खबर ऐसी नहीं आई है। कैंसर के हॉस्पिटल कई खोले जाएंगे हर जिले में, ये बहुत अच्छी उनकी बात है। कैंसर की दवाइयाँ भी सस्ती गई हैं, क्योंकि हम लोग मेडिकल व्यवस्था से जुड़े हुए हैं,
तो हम लोग चाहते हैं कि हाँ कैंसर या इस तरह की जो गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं, इनको जो दवा सस्ती पड़ेंगी, इससे राहत उन लोगों को पहुँचेगी। तो 12 लाख को जो टैक्स फ्री हुआ है, किन किन लोगों को टैक्स फ्री रहेगा? मध्यम वर्ग वालों के लिए, कार वालों के लिए ठीक है, लेकिन जो आम जनता जो साइकिल से चलती है या डेली काम करती है, जो डेली कमाती खाती है, उसके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके लिए दैनिक उपयोग की जो चीज़ें हैं वो सस्ती की जाए तो उन पे भले कुछ फ़र्क पड़े, उनकी दैनिक स्तर जो है उनका सही हो पाएगा। आम जनमानस के लिए जो किया गया है, टैक्स में छूट मिली है, उसके लिए बड़ी खुशी की लहर है जनता में। और जो चीज़ें होनी चाहिए थी लगभग तो वो हो रही हैं, जो थोड़ी बहुत कम है, क्योंकि आजकल दौर जो है महंगाई का है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हर चीज़ महंगी हो रही है। लेकिन जो ये टैक्स फ्री किया गया है उसके लिए मैं सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगी। और जो है ये मोबाइल और गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इसमें सबके इस बजट में सबसे मुख्य बात और विशेष बात ये है कि मिडिल क्लास के लोगों को बहुत बड़ी रियायत दी गई है, उनको छूट दी गई है कर में। मैंने मोटा मोटी देखा है, अगर मैंने सही देखा है तो शायद 12 लाख तक की इनकम करमुक्त हो गई है। ये बहुत अच्छी बात है, कर्मचारियों की बहुत दिन से डिमांड थी। और दूसरी बात यह है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बढ़ोतरी की गई है, उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गंभीर बीमारियां हैं उनकी जो मेडिसिन्स हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है उसमें काफ़ी रियायत दी गई है। काफ़ी दवाएं तो करमुक्त कर दी गई हैं और जो बची हैं उनमें बहुत नाम मात्र का कर लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज रोज़मर्रा के जीवन में जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं, वो चाहे वाहन हो, चाहे मोबाइल हो या और तमाम सामग्रियां हैं, उनमें भी काफ़ी रियायत दी गई है। वो काफ़ी उसमें टैक्स कम किया गया है। इससे आम जनमानस को बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है कि मोदी .30 मतलब मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है, ये दोनों कार्यकाल से ये बहुत स्वर्णिम कार्यकाल मुझे लग रहा है कि ये 5 साल बहुत सुनहरे होंगे भारत के भविष्य के लिए। और भारत जैसा सोने चिड़िया था लोग कहते हैं, उसकी आधारशिला आज मोदी जी ने रख दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। इस बार का बजट व्यापारी वर्ग के साथ साथ सर्विस क्लास के लिए, आम आदमियों के लिए बहुत ही बेहतर बजट है। अभी भी कुछ लोग, मेरी बात भी हो रही थी सर्विस क्लास के लोगों से, कि इस बार सरकार ने जो बजट दिया उसमें उन लोग की अच्छी खासी, मतलब लगभग साल का 1 लाख 1.5 लाख रुपया टैक्स का फायदा होने लगा। तो ये आम आदमी, व्यापारी और सर्विस क्लास सबको सरकार ने ध्यान में रखते हुए, ये सबका समावेश करते हुए बजट में जो टैक्स का प्रावधान है बहुत ही सराहनीय है। इसमें हर वर्ग के लोगों में खुशी है, व्यापारी वर्ग हो, सर्विस क्लास हो, किसी समाज का व्यक्ति हो, हर आदमी इस टैक्स स्लैब की तारीफ कर रहा है। पिछले 10 वर्षों से कोई भी कर में संशोधन नहीं किया गया था। इस बार बताया जा रहा है कि 12 लाख तक की आय जो है वो कर मुक्त होगी। लेकिन अभी जब तक पूरा हम लोग पढ़ नहीं लेते हैं, कहना कुछ है नहीं सही। अगर ये 12 लाख तक छूट हो जाती है तो मध्यम आय वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और साथ ही साथ जो इन्होंने दवाइयों पर टैक्स छूट की है और कपड़े और चमड़ा उद्योग को राहत दी है, ये प्रशंसनीय है। आने वाले चीज़ों पर मोबाइल की बैटरी है, ईवी वाहन है और टीवी पर भी छूट दी गई है। तो आपने सुना किस प्रकार से जनता अपने तरीके से क्या बजट आया है, जैसे जिसने समझा वो अपने तर्क बताते हुए नजर आया। लेकिन बहुत लोगों को ये बजट कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और तो दूसरी ओर जहां इसको लेकर किसी को थोड़ा बहुत और चेंजेस होने की आवश्यकता मानी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो राजधानी लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में बीते 24 जनवरी को सब्जी बेचने घर से निकली 8 साल की मासूम आराध्या का संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने का मामला सामने आया था। और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर परिजनों ने बीते सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया था। तेजी से मासूम की तलाश में जुटी हुई पुलिस जहां शनिवार को उसका शव सैरपुर थाना क्षेत्र स्थित यादव चौराहे के पास मिला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। 23 जनवरी को बरावन खुर्द थाना दुबग्गा के रहने वाले एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसकी 8 वर्षीय पुत्री शाम से कहीं लापता है।
और इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर दुबग्गा बरावन खुद मौके पर गए, फील्ड यूनिट दी गई और वहाँ पर उसको तलाश किया गया और तत्काल संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके उपरांत आज लखनऊ के थाना सैदपुर में एक नाले में उस बच्ची का शव बरामद हुआ है और उस शव को तत्काल पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और शीघ्र ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।